संसद में अमित शाह पर विपक्ष का दबाव, क्या सच में गृह मंत्री को राहुल गांधी ने सवालों से घेरा? अमित शाह को लेकर संसद के भीतर इन दिनों जो राजनीतिक टकराव दिखाई दे रहा है, उसने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे विपक्षी नेताओं को केंद्र पर सरकार के सामने आमने सामने खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने अमित शाह पर छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई की जिम्मेदारी का आरोप लगाया है, जबकि अमित शाह की ओर से इस आरोप को लेकर संसद में तत्काल जवाब देने की स्थिति लगातार राजनीतिक बहस का विषय बनी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह से छात्रों पर कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा और अमित शाह के इस्तीफे की मांग तक उठाई। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप राजनीति को सिर्फ खबर नहीं, मुद्दा समझकर देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी साफ और जमीनी बातें होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी भागीदारी ही इस चर्चा को मजबूत बनाती है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़ी इस पूरी कहानी में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर चल रही सदन के अंदर अमित शाह को घेर लिया गया वाली भाषा कितनी सटीक है। अमित शाह को लेकर उपलब्ध विश्वसनीय रिपोर्टों में यह पुष्टि नहीं मिलती कि 30 या 31 जुलाई 2026 को विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर अमित शाह को शारीरिक रूप से चारों तरफ से घेर लिया था। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी नेताओं ने अमित शाह के खिलाफ जोरदार राजनीतिक और संसदीय विरोध किया, लेकिन अमित शाह के शारीरिक रूप से घिरे होने की पुष्टि करने वाली स्वतंत्र विश्वसनीय रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्ष ने अमित शाह से जवाब की मांग की, जबकि लोकसभा में अमित शाह की अनुपस्थिति को लेकर विपक्षी सांसदों ने लगातार सवाल उठाए। अमित शाह को लेकर इसीलिए घेराव शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक अर्थ में किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अमित शाह के मामले में इसे शारीरिक घेराबंदी बताना अभी प्रमाणित तथ्य नहीं होगा। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे विपक्षी नेताओं का मौजूदा विरोध 20 जुलाई 2026 के छात्र प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने 20 जुलाई की कार्रवाई को लेकर अमित शाह पर सीधा आरोप लगाया और कहा कि छात्रों के खिलाफ कथित रूप से घातक हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति अमित शाह ने दी थी। अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी के इसी आरोप के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संसद में सरकार से जवाबदेही की मांग तेज कर दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि छात्रों पर कार्रवाई के पीछे सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए और अमित शाह से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए। 20 जुलाई की कार्रवाई पर विवाद क्यों हुआ? राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में पैलेट गन सहित दूसरे बल प्रयोग का इस्तेमाल हुआ, अमित शाह के खिलाफ लगाए गए। इस आरोप को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कार्रवाई को लेकर लगाए गए पैलेट गन के आरोप की जांच के बाद तस्वीर स्पष्ट होगी। अमित शाह से जुड़े इस विवाद में उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार रैपिड एक्शन फोर्स ने 20 जुलाई की कार्रवाई को लेकर आंतरिक जांच शुरू की थी। राहुल गांधी के आरोप और अमित शाह से जवाब की मांग के बीच पुलिस कार्रवाई में इस्तेमाल किए गए साधनों को लेकर भी अलग अलग दावे सामने आए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी विरोधाभास के बीच अमित शाह से संसद में बयान देने की मांग को राजनीतिक मुद्दा बना दिया। संसद में मामला कैसे पहुंचा? राहुल गांधी ने 22 जुलाई के आसपास संसद के बाहर और संसद के भीतर छात्रों से जुड़े मुद्दे को उठाया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही में भी इसका असर दिखाई दिया। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार पर दबाव बनाया। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल समेत विपक्षी नेताओं ने भी संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में विपक्षी फ्लोर नेताओं की बैठक के बाद विपक्ष ने संसद में अमित शाह से जवाब मांगने की रणनीति को आगे बढ़ाया।
27 जुलाई को क्या हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने 27 जुलाई को राज्यसभा में छात्र प्रदर्शन के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नियम 267 के तहत चर्चा के नोटिस को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुलिस कार्रवाई पर अपना विरोध दर्ज कराया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्षी नेताओं की मांग थी कि अमित शाह खुद संसद में आकर सरकार की स्थिति स्पष्ट करें। ओम बिरला की अध्यक्षता वाली लोकसभा में भी इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसदों ने हंगामा और विरोध किया। 28 जुलाई को विरोध और बढ़ा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्ष ने 28 जुलाई को भी सांसदों ने की कार्यवाही प्रभावित की। ओम बिरला की लोकसभा में विपक्षी सांसदों के विरोध के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सीपी राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली राज्यसभा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे विपक्षी नेताओं के विरोध के बाद कार्यवाही दिन के लिए स्थगित हुई। अमित शाह से बयान की मांग को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का विरोध अब संसद के लगातार कई दिनों की कार्यवाही का प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन चुका था। 29 जुलाई को क्या हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्षी नेताओं ने 29 जुलाई को भी अमित शाह के बयान की मांग जारी रखी। टीएमसी, डीएमके और कांग्रेस से जुड़े विपक्षी नेताओं ने राज्यसभा में अमित शाह की मौजूदगी और बयान की मांग की। सीपी राधाकृष्णन की अध्यक्षता में जब विपक्ष को अमित शाह का बयान नहीं रखते हैं मिला, तब विपक्षी नेताओं ने नियम पुस्तिकाएं चेयर की ओर रखकर विरोध जताया और वॉकआउट किया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की राजनीति में 29 जुलाई का दिन इसीलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि छात्र विरोध का मुद्दा संसद की औपचारिक कार्यवाही को लगातार प्रभावित कर रहा था। 29 जुलाई को शिक्षा और पेपर लीक का दूसरा मोर्चा भी खुला। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के छात्र मुद्दे के बीच सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने से जुड़ा संशोधन विधेयक आगे बढ़ाया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशंस यानी सार्वजनिक परीक्षाओं से जुड़े कानून में संशोधन का विधेयक संसद की प्रक्रिया में आगे रखा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पेपर लीक पर सरकार की जवाबदेही को लेकर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने छात्रों के आंदोलन और परीक्षा व्यवस्था के मुद्दे को जोड़ते हुए सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया। 30 जुलाई को विवाद और तेज हुआ। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्ष ने 30 जुलाई को दिखाई गई जुलाई को भी अमित शाह से जवाब की मांग जारी रखी। ओम बिरला की लोकसभा में विपक्ष ने अमित शाह की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए और छात्र प्रदर्शन से संबंधित पुलिस कार्रवाई पर जवाब की मांग की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चुप्पी पर सवाल करते हुए परीक्षा संकट में जवाबदेही की मांग की। अमित शाह के खिलाफ विपक्ष का राजनीतिक दबाव बढ़ने के साथ ही संसद की कार्यवाही भी बार बार बाधित हुई। 30 जुलाई को 4 बार स्थगन क्यों हुआ? अमित शाह से जवाब की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण 30 जुलाई की लोकसभा कार्यवाही में 4 बार स्थगन हुआ। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने अमित शाह की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए सरकार से छात्र कार्रवाई पर जवाब मांगा। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी अमित शाह के खिलाफ विरोध में आवाज बुलंद की और संसद भवन के बाहर धरना दिया। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं की मौजूदगी ने विरोध को विपक्षी गठबंधन के व्यापक अभियान का रूप दिया। तो क्या अमित शाह को सदन के अंदर घेरा गया था? अमित शाह को लेकर इस सवाल का सबसे सावधान जवाब यही है कि उपलब्ध विश्वसनीय रिपोर्टें शारीरिक घेराव की पुष्टि नहीं करती। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्षी सांसदों ने सदन में नारेबाजी, विरोध और कार्यवाही बाधित करने के जरिए अमित शाह पर राजनीतिक दबाव बनाया। अमित शाह के आसपास विपक्षी सांसदों की शारीरिक घेराबंदी का दावा अभी उस स्तर पर प्रमाणित नहीं है जिस स्तर पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के विरोध की खबरें प्रमाणित हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का धरना, राहुल गांधी का हमला और विपक्षी
सांसदों का संसद में हंगामा जरूर दर्ज हुआ है, लेकिन अमित शाह के चारों तरफ सांसदों की वास्तविक घेराबंदी वाला दावा अलग प्रमाण मांगता है। विपक्ष के आरोप क्या हैं? राहुल गांधी का आरोप है कि अमित शाह छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की जिम्मेदारी से बचे नहीं सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप है कि अमित शाह और केंद्र सरकार को छात्रों पर कार्रवाई का जवाब संसद में देना चाहिए। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन को एफआईआर और सोशल मीडिया कार्रवाई के जरिए दबाने की कोशिश की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए छात्र प्रदर्शन पर हुई कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया। सरकार और भाजपा की तरफ से क्या तस्वीर है? अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी के आरोपों के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विपक्ष की भाषा और आरोपों पर आपत्ति जताई। ओम बिरला ने राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्सों को लेकर आपत्ति दर्ज की और कुछ आरोपों को असत्यापित बताते हुए सदन की कार्यवाही से हटाने की कार्रवाई की। भाजपा नेताओं ने अमित शाह के खिलाफ लगे पैलेट गन संबंधी आरोपों पर कहा कि जांच और उपलब्ध रिकॉर्ड से स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। राघव चड्ढा ने सरकार की परीक्षा सुधार संबंधी पहल का समर्थन किया और छात्रों के मुद्दे पर सरकार की कार्रवाई की सराहना की। पैलेट गन के आरोप में असली विवाद क्या है? राहुल गांधी ने अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया अमित शाह के खिलाफ लगे। इस आरोप पर भाजपा के नेताओं ने पैलेट गन संबंधी दावे पर असहमति जताई और जांच की जरूरत बताई। उधर उपलब्ध पुलिस रिकॉर्ड पर आधारित रिपोर्टों में गैर घातक प्लास्टिक पैलेट सहित कुछ नॉन लीथल म्यूनिशन के इस्तेमाल का उल्लेख सामने आया है। राहुल गांधी के आरोप में जिस तरह घातक पैलेट गन कहा गया है, उस दावे और पुलिस रिकॉर्ड में बताए गए प्लास्टिक पैलेट के बीच फर्क करना जरूरी है। अमित शाह पर सीधे आदेश देने का आरोप अभी राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेताओं का राजनीतिक आरोप है, जिसे जांच के अंतिम निष्कर्ष के रूप में पेश करना सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण हुई? मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को प्रदर्शनकारी युवाओं के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोअर्सिव एक्शन नहीं लेने और गिरफ्तार नाबालिगों को रिहाद में के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोअर्सिव एक्शन की आड़कर नहीं लेने और गिरफ्तार नाबालिगों को रिहाद में पाने का राहत दी है, जिससे बीच भी है करने के निर्देश दिए। सूर्यकांत की अदालत ने पुलिस कार्रवाई से जुड़े सीसीटीवी और अन्य रिकॉर्ड सुरक्षित रखने तथा कथित पुलिस बर्बरता की स्वतंत्र जांच की जरूरत पर भी जोर दिया। अमित शाह और राहुल गांधी के बीच चल रहे राजनीतिक विवाद में सुप्रीम कर उसके सांसद प्रतीश शर्मा के लिए कोर्ट की भूमिका इसीलिए अहम है। धन्यवाद।